हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि यूपी जेके का आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। आपको ट्रिक से पढ़ना है तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है। देखते हैं, अगर आपको वीडियो या पीडीएफ पसंद आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले एक नज़र मारते हैं आप यूपी जीके की। अगर आपने ऐसे यूपी जीके न कभी पढ़ा होगा, न कभी आपको इतना सुटेबल मटेरियल कभी मिला होगा। आपसे अगर आप लोग पीडीएफ का बोलेंगे तो 50 से 60 पेज की पीडीएफ है। आप में इसको ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे आपको तथ्य देखने को मिलेंगे यूपी के बारे में जो आपने कभी भी ना पढ़े होंगे न सुने होंगे, लेकिन आपकी परीक्षाओं में वो ज़रूर से ज़रूर आए होंगे कभी ना कभी। सबसे पहले ये देखिए, यूपी का जो अपना मैप है वो किसके आकार का है। एक गेंडे के आकार का है। जिन इसमें ऊपर इसका ये सींग समझ लो आप, और नीचे इसके दो पैर समझ लो, ये पूँछ समझ लो। ठीक है। अब अपन लोगों को क्या है, अपन लोगों की सबसे, ये तो नॉर्मल सी बात होती है, इससे पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा होता है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है, उत्तरी कौन सा। वो देखिए हमने मार्क किया है पे, सबसे उत्तरी जो जिला है वो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जो है सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला वो है बलिया है आपका। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका सावली है। अब इसमें सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि आपके कितने राज्यों से यूपी सीमा बनाता है, कितने राज्यों से सीमा नहीं बनाता है, और किससे कितने राज्य लगते हैं, कितने ज़िले लगते हैं यूपी के, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सी नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी बहती है। तो ये सब अपने पूछे जाते हैं। और एक तथ्य ये भी है कि नेपाल सिर्फ एक ही देश के साथ अपन लोग सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ जो जलीय सीमा बनाते हैं, वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ मात्र अपना सिर्फ एक ही देश लगता है जो है नेपाल। ठीक है, आइए आपको आगे और तथ्य बताते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था, और 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध भी जुड़ गया। आप ये नोटिस करना ये चीज़, पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था, फिर आगरा अवध जुड़ा, फिर आगरा अवध में संयुक्त प्रांत जुड़ जाएगा, और फिर संयुक्त प्रांत आपका केवल संयुक्त प्रांत बचेगा 1937 में। और 24 जनवरी 1950 से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, आपको ये सब पता होगा। ठीक। और आगे अब देखिएगा राजधानी, ऐसे ही आपका राजधानी में भी है। राजधानी सबसे पहले आगरा थी, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद आपकी लखनऊ, उसके बाद आपकी फिर पूर्णतः रूप से आपकी लखनऊ हो गई थी। ठीक। आइए अब आगे नीचे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो नाम है, गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक। अब आगे देखिए राज्य का विभाजन। जब उत्तराखंड अलग हुआ था, 13 जिलों को काट कर जब हुआ था, यहाँ से हमारी सीटें भी कम हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य की भाषा हर किसी को पता होनी चाहिए, हिंदी है, 1947 में अपनाई गई थी, और जो उर्दू है वो 1989 में अपनाई गई थी। और राज्य की पशु जो है वो बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी जो है वो सारस या क्रॉन्च है। राज्य की वृक्ष जो है वो अशोक है। राज्य की पुष्प, देखो पुष्प में ट्रैक है, पुष्प में पा आ रहा है प्लास, और पुष्प में पा आ रहा है, तो वो आप समझ जाएंगे। राज्य की चिन्ह जो है, एक वृत्त में मछली है, दो मछली, एक तीर धनुष है। ठीक। इसको 1938 में अपनाया गया था। ये तो हर कोई जानता है। सबसे पुराना कौन सा लैंड था, गोंडवाना लैंड था। तो उत्तर प्रदेश भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 77.33% है। इसका स्थान कौन सा आता है, चौथा स्थान है। तो इसकी ट्रिक है, देखना आप क्या है, राम महान हैं यूपी में। देखो, इससे बन गया, रा से हो गया राजस्थान, महा से हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, सॉरी, महा से हो गया मध्य प्रदेश, और महा से हो गया महाराष्ट्र। ठीक। तो रा से हो गया राजस्थान, महा से हो गया मध्य प्रदेश, महा से हो गया आपका महाराष्ट्र, और यूपी से हो गया आपका यूपी। तो कौन सा स्थान हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अपना स्थान कौन सा हो गया, चौथा स्थान। ठीक। ये तो अब समझ में आ गया होगा। आकार कैसा है, लंबत है, इसका एरिया कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। ये आप देखना। और जो आपको हमने अक्षांश वो बताए थे अभी पीछे मैप में, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये देखना ऐसे, यहाँ से ये देखना आप कि ये 77, यहाँ से 77, 30 से लेके 84, 39, और 23, 52 से लेके 31, 28। तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, आपने सब ये देखना है मैक्सिमम अपने में कितने का गैप है, 60 डिग्री का गैप है। किसी भी एंगल पे आप जाएंगे तो आपको कितने का गैप मिलेगा, मैक्सिमम 60 डिग्री का। आपको कितने का मिलेगा, 60 डिग्री का गैप मिलेगा। ये उस सर्वाधिक जिलों को कौन टच करता है, ये आपको मैप में बताएंगे। जो आपको नीचे मैप है ये वाला, ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि सोनभद्र है जो आपका 4 राज्यों से लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। ये आपको अगर डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको आज डेमो दे रहे हैं
तो हल्का आपको हम ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। पूरब से पश्चिम में लंबाई मतलब समझ रहे हैं आप, पूरब से पश्चिम मतलब ये, तो ये आपकी जो होगी वो कितनी होगी आप बताइए। यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरब से पश्चिम में 650 है, और उत्तर से दक्षिण में जो है वो आपकी 240 है। मतलब अभी पूर्वी जिला आपको बताया था वो क्या है, बलिया, और ये क्या है, शामली और सहारनपुर, और नीचे हो गया सोनभद्र। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब आगे नीचे देखिए, आते देखते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से राज्य कौन सा है, कोई जानता है कौन सा है, लखीमपुर है। सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। और सबसे पूर्वी पश्चिमी आपको हमने बता ही दिया था, बलिया और शामली, उत्तरी दक्षिणी सहारनपुर और सोनभद्र। ठीक है, सबसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको पता हो, लेखपाल की भर्ती में पूछा गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो उसमें 8 भी ऑप्शन था, लेकिन उसमें उन्होंने देश भी बोल दिया था, तो लोगों ने कहीं कहीं उसके आंसर 9 भी लगाए थे, बट उसका आंसर जो था वो 8 ही उसका आंसर सही था। तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये आपका अभी 2022 में लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला आपका, ये 2022 का क्वेश्चन है आपके लेखपाल का। ठीक, अब आगे आइएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से मात्र एक देश लगता है, वो है नेपाल। नेपाल से लगने वाले जिले कितने, 7 जिले लगते हैं नेपाल से। ठीक, नेपाल से कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं आपके। और सीमावर्ती प्रदेश कितने हैं अपन के, 8 प्रदेश लगते हैं, जिसमें एक यूटी भी है, सॉरी एक यूटी वो दिल्ली भी है। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 9। यही क्वेश्चन था सेम टू सेम लेखपाल का। अगर आपको आपने किसी में दिया हो तो एक बार नोट जरूर करके आप चेक कर लीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत। ठीक, और उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, सर्वाधिक इस जिलों को कौन स्पर्श करता है, तो सोनभद्र करता है। सबसे ज़्यादा जिलों को कौन करता है, सोनभद्र करता है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से कौन करे हुए, अगर आप मैप में नीचे देखेंगे तो ललितपुर। आपको मैप हम अलग से क्लास में पढ़ाएंगे, वो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको पूरा मैप हम रटा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मैप सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश बनाता है, और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, अगर आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा आपको कौन बनाएगा, ललितपुर है, क्योंकि ललितपुर सॉरी सोनभद्र, क्योंकि वो 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो सोनभद्र बनाएगा। सोनभद्र से कितने जिले लगते हैं, अभी आपको बताया 4 जिले लगते हैं। सोनभद्र से कितने जिले लगते हैं, सोनभद्र से 4 जिले लगते हैं। सहारनपुर से 3 लगते हैं, बिहार से 7 लगते हैं, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश से ही यूपी की सीमा साझा होती है। सबसे ज़्यादा किससे होती है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से 1 लगता है मात्र, सोनभद्र, और राजस्थान से 2 लगते हैं, कौन से, आगरा और मथुरा। तो हरियाणा से कितने लगते हैं, 6 लगते हैं। और ये आप देखना, इससे आप देख रहे हैं, मान चलो यूपी यहाँ सेंटर में अपन मानते हैं, तो उत्तर में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा, पूर्व में क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम आपको इंडियन मैप की भी क्लास बताएंगे। और ये कभी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, इसमें आपको करेक्शन करना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, हर कोई बदायूं बताता है, लेकिन उसका आंसर आपका जो होगा वो हरदोई है। क्या है वो, हरदोई होगा उसका आंसर। सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श कौन करता है, हरदोई करता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो बताइएगा, और भी आपको वीडियो भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अधिकतर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के, अगर आपने पढ़ा हुआ एक जनपद एक उत्पाद, तो उसकी मतलब किस चीज़ के लिए वो जनपद फेमस है और उसका क्या उत्पाद है। जैसे आगरा का हो गया चमड़ा का उत्पाद होगा, अमरोहा का हो गया आपका बागेंद्र हो गया, अलीगढ़ के ताले, हर किसी को पता होगा कि अलीगढ़ में क्या फेमस है, ताले हैं। जौनपुर का ऊनी है, झांसी का सॉफ्ट टॉयज है, कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण, आपने पढ़ा होगा केला, और केला प्रसंस्करण है आपका कहाँ पे, कौशाम्बी में। और कुशीनगर में भी आपका केला से ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और यह मैं आपका हो गया दूध के प्रसंस्करण मतलब देसी घी। और आजमगढ़ की आपकी काली मिट्टी हो गई। अम्बेडकर का नगर का हो गया आपका वस्त्र उत्पाद हो गया। अमेठी का आपका हो गया मूंज हो गया। कन्नौज से आपका इत्र हो गया। कुशीनगर, देखो मैंने आपका पहले आपको बताया था कुशीनगर के बारे में, केला फाइबर उत्पाद। कानपुर देहात से आपका एल्यूमिनियम के बर्तन हो गया। कानपुर नगर से आपका क्या हो गया, चमड़ा हो गया। ठीक है, और अयोध्या का आपका गुड़ हो गया। कासगंज का आपका जरी जरदोजी हो गया। बदायूं का भी आपका जरी जरदोजी है। लखीमपुर का आपका जनजातीय शिल्प है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो लखीमपुर साइड ही वो जनजाति पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बागपत का होम फर्निशिंग है। ललितपुर का आपका जरी सिल्क साड़ी है। बहराइच का आपका गेहूं के डंठल से बने उत्पाद हैं। लखनऊ की चिकनकारी है, आपको तो पता ही होगा, जरी जरदोजी और चिकनकारी। बरेली का आपका जो है जरदोजी है। महाराजगंज का आपका फर्नीचर है। बलिया का बिंदी, ठीक है, बलिया की आपको बिंदी है, याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरठ का आपका खेल से बनी सामग्री है। बस्ती से आपकी कास्ट कला है। महोबा से आपका गेरुआ गोरा पत्थर है। फर्रुखाबाद से आपकी वस्त्र छपाई है। फतेहपुर से बेडशीट के हैं। और फिरोजाबाद की
चूड़ियाँ आप कहते हैं, मतलब सुहाग की नगरी भी फिरोजाबाद को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं इस वजह से। संत कबीरनगर का ब्रास बिहार है, शाहजहाँ का जरी जरदोजी है, शामली का आपका लोहे कला है। ठीक, आगे बढ़िएगा। रेडीमेड गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट है। गाजीपुर का आपका जूट चावल हैगिंग है। गाजियाबाद का अभियंत्रिकी सामग्री है। और सहारनपुर का आपका लकड़ी पर नक्काशी, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प है, संबल का हस्तशिल्प हॉर्नबोन है। और गोंडा का आपका खाद्य प्रसंस्करण है। गोरखपुर का टेराकोटा, हापुड़ का होम फर्निशिंग, और सोनभद्र की कालीन। आपको पता होगा कालीन कहाँ की होनी चाहिए और एक जगह की, आपने मूवी तो देखी होगी कालीन भैया, ठीक है, तो कहाँ की, मिर्ज़ापुर की भी। लेकिन आपको कालीन नगरी पता किसको कहते हैं, ये आपको बता दें, भदोही को कहते हैं। कालीन नगरी किसको कहते हैं, भदोही को कहते हैं कालीन नगरी, ये आप याद रखिएगा। हाथरस की हींग है। उन्नाव की जरी जरदोजी है। बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण है। मिर्ज़ापुर की, देखो अभी आपका नाम लिया करण भैया हाजिर होगा। मिर्ज़ापुर की कौन सी होगी, कालीन, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। कालीन भैया कहाँ के थे, मिर्ज़ापुर के थे। तो भदोही, ये देखिए आपको भदोही का भी कालीन है, इसको ही क्या कहते हैं अपन लोग, कालीन नगरी बोलते हैं, भदोही को बोलते हैं, बस ये याद रखना आपको। मैनपुरी की तरकासी है। बांदा का सजरा पत्थर है। बिजनौर की काष्ठकला है। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग है। बाराबंकी को वस्त्र उत्पाद है। मुजफ्फरनगर का गुड़ है। बुलंदशहर का सेरेमेटिक उत्पाद है। मऊ का वस्त्र उत्पाद है। चंदौली का जरी जरदोजी है। पीलीभीत का आपका बांसुरी है। चित्रकूट का आपको जो है लकड़ी के खिलौने हैं। अगर आप चित्रकूट गए होंगे तो आपको पता होगा। प्रयागराज की मूंज उत्पाद है। देवरिया की सजावट के सामान है। प्रतापगढ़ का आंवला, अगर आपको, आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला ही होता है, तो सबसे ज़्यादा आंवला होगा तो उसी को वहीं उसी हिसाब से ODOP हो जाता है। इटावा का वस्त्र स्त्रोक है। रायबरेली का काष्ठकला है। एटा का है आपका घुंघरू, ऐसे ही आपको पीतल से बने उत्पाद है। रामपुर का पैच वर्क है। ऐसे ही हमीरपुर के आपके जूते हैं। वाराणसी की आपको पता, बनारस की साड़ियाँ रेशम की। जालौन का आपको वो हस्त निर्मित कागज, ये जालौन कालपी पूछ लेता है कि जालौन और कालपी भी पूछता है कभी कभार, कालपी, तो एक ही चीज़ हो गई आपकी कि क्या हो जाएगा, हस्त निर्मित कागज कला। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके हमें मोटिवेट करिएगा। और आपको इसकी PDF भी चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर इस पर मैसेज कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसकी पूरी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।